तो डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 4 से संबंधित आंकिक यानी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको क्लियर कराते हैं। तो इसमें जो हमारा 4th चैप्टर है उसका नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो यहाँ डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में जो पहला प्रश्न है हमारा, वो है हमारा निम्न के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो पहला हमारा इसमें जो आयन है सी आर पे 3 धनायन, तो सी आर पे 3 धनायन। दूसरा सीई पे 4 धनायन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो सबसे पहले सी आर यानी इसका जो परमाणु रूप है वो सी आर है। इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 24 है। तो इसको हम इनर्ट गैस के हिसाब से क्लियर करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ए आर में हमारे 18 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे, डी में 5 इलेक्ट्रॉन और एस में 1 इलेक्ट्रॉन। अब सी आर पे 3 धनायन का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो सी आर पे 3 धनायन का बराबर यानी ए आर 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए और 3 इलेक्ट्रॉन जो ऊपर 3 आवेश है ये इसमें से कम कर दो तो 21 बचे। तो यहाँ 18 और 3 21, ये पूरा हो गया। अब सीरिया में हमारा 58, तो ये हमारा एक्सी 54 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। 54 के बाद हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन बचे यानी 4। तो एफ में 2 इलेक्ट्रॉन, डी में 0 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके आयन रूप में जाते हैं तो 4 आयन दे रखे हैं इस पे धनायन, तो 4 कम कर दो। तो यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है ये पूरे चले गए, तो केवल 54 इलेक्ट्रॉन बचे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल एक्सी के बराबर हो गया यानी 54 के। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 में, संक्रमण तत्व अथवा डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, इनके चुंबकीय एवं उत्प्रेरकीय गुणों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। उत्तर बनता है इसका, संक्रमण तत्व वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से पहले कोश अर्थात N-1 डी उपकोश में भरा जाता है, संक्रमण तत्व अथवा डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा आता है इसका चुंबकीय गुण, अधिकांशीय अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय होते हैं। अच्छा, अनुचुंबकीय कैसे है? अनुचुंबकीय में अगर हमारा कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो अनुचुंबकीय होगा, और सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी के पेयर बन जाते हैं तो वो प्रतिचुंबकीय हो जाते हैं। तो इसमें जब हम देखते हैं कॉपर में, यानी क्या है हमारा, इसमें जो है हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी अनपेयर्ड है, तो ये अनुचुंबकीय हो गए, इसमें सभी भर जाते हैं तो ये हमारा प्रतिचुंबकीय हो गया। अब इसके बाद उत्प्रेरकीय गुण, डी उपकोश रिक्त होने के कारण ये उत्प्रेरकीय होते हैं। इनका डी उपकोश जो है रिक्त होता है, इसलिए ये कैसे होते हैं, उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है हमारा। प्रश्न नंबर 3 में आता है हमारा, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों के किन्हीं 4 गुणों को समझाइए। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के 3 गुण दर्शाने, 4 लक्षण लिखने। तो पहला लक्षण है ये रंगीन आयन बनाते हैं, ये चुंबकीय गुण रखते हैं। थर्ड, ये संकुल यौगिक बनाते हैं। चौथा, इनके गलनांक उच्च होते हैं। एक्टिनाइड के गुण, ये धातुएं हैं। दूसरा, ये गलनांक उच्च होते हैं इनके, विद्युत धनात्मक होते हैं और अनुचुंबकीय होते हैं ये। इसके बाद हमारा आता है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न प्रेक्षणों को स्पष्ट कीजिए। निम्न प्रेक्षणों को स्पष्ट कीजिए। पहला है डी श्रेणी के तत्व एफ श्रेणी के तत्वों की तुलना में अधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है Cu पे 1 धनायन लवण रंगहीन होते हैं, जबकि Cu पे 2 धनायन लवण रंगीन।
तीसरा है Mn पे 3 धनायन की अपेक्षा Mn पे 2 धनायन आयन अधिक स्थायी होते हैं। चौथा है संक्रमण तत्व अनेक संकुल यौगिक बनाते हैं। पांचवा है Zn 2 धनायन लवण सफेद होते हैं जबकि Cu पे 2 धनायन के लवण नीले क्यों? अब उत्तर देखते हैं इनका। उत्तर कह रहा है पहले का, क्योंकि डी श्रेणी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है जो आबंध निर्माण में भाग लेती है। दूसरा, Cu एक धनायन आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए यह रंगहीन लवण होते हैं, जबकि Cu 2 धनायन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण रंगीन होते हैं। थर्ड है Mn 2 धनायन, इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं तो अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन है, और Mn पे 3 धनायन इसमें जो है अपूर्ण है। फोर्थ पॉइंट है कारण, इसके जो कारण लिखने फोर्थ का आंसर है छोटा आकार यानी परमाणु त्रिज्या छोटी होती है एवं उच्च आवेश घनत्व होता है। बी है रिक्त उपकोषों की उपलब्धता। सी है विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं। पांचवा Zn पे 2 धनायन पूर्ण भरा हुआ है इसलिए रंगहीन है। Cu पे 2 धनायन हमारा अपूर्ण भरा हुआ है इसलिए यह रंगीन होते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट पेज, यानी प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, एफ ब्लॉक के तत्वों से आप क्या समझते हो? इन तत्वों की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालो, अथवा आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनके सामान्य गुण लिखिए। उत्तर है एफ ब्लॉक के तत्व वे तत्व जिनके वायतम 3 कोष आंशिक रूप से भरे होते हैं, इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनकी वायतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2 एंड एफ इलेक्ट्रॉन है 1 से 14, N-1 डी पर इलेक्ट्रॉन है 0 से 1, NS2 होता है। दूसरा संयोजकता, ये तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। धात्विक गुण, इस ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। वैद्युत संयोजी यौगिकों का निर्माण, इस ब्लॉक के सभी तत्व वैद्युत संयोजी यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो रहा है। अब अगर बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं वो सभी इम्पोर्टेंट हैं, जितने भी मैंने हल कराए। अच्छा, इससे पहले के जो 3 चैप्टर कराए मैंने, उनके अभी आंसर नहीं कर पाया था मैं, आगे वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू।